बाद व सुविधाजनक तीर्थ यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर आवश्यक सुविधा को सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में महाकाल लोक परिसर में बड़े गणेश मंदिर के निकट सर्व सुविधा युक्त एवं वातानुकूलित तीसरे फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। रुद्रसागर एवं हरसिद्धि मंदिर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को इस निर्माण से सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 40,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस सुविधा केंद्र में पूछताछ केंद्र, जूता स्टैंड, सामान के लिए लॉकर्स, लड्डू प्रसादी काउंटर्स, महिला पुरुष सुविधा घर एवं प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस केंद्र के ऊपरी तल पर फूड कोर्ट के साथ ही अन्नकूट भोग निर्माण के लिए भोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस लोक कल्याणकारी व पुण्यदायी विकास कार्य का भूमि पूजन करेंगे। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक से प्रदेश भर की 15 क्लस्टर, 27 विभागीय औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्यों, 43 मध्यम श्रेणी की इकाइयों और 2015 सूक्ष्म लघु कुल 2058 इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इन सभी क्लस्टर्स का। मध्य प्रदेश के 27 विभागीय और औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम निवेदन करेंगे महाकाल बाबा के परम भक्त, परम सेवक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें हमारे लाडले भैया, हमारे प्रिय मामा जी को उद्बोधन के लिए। उधर बोलना है, चलो आपकी मान जाता हूं। महाकाल महाराज से जो मांगते हैं वो मिलता है, तो मैं भी कोई कसर क्यों छोड़ूं। बोलिए महाकाल महाराज की, भारत माता की, उज्जैन और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार और मेरे परिवार के भाई बहन यहां सब बैठे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, वो यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भी हैं। हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के उद्योग विभाग के मंत्री, आज कई योजनाओं का, क्लस्टर्स का भूमि पूजन हो रहा है। भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे यशस्वी सांसद गडकरी जी ने कहा था जितने वजन घटाओगे उतने पैसे दूंगा सड़क के लिए, तो वजन ज्यादा घटा लिया कुछ। भाई अनिल जी फिरोजिया, हमारे वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक भाई पारस जैन जी, महिदपुर के हमारे विधायक बहादुर सिंह जी, भाई श्याम मलसल जी, आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, भाई बहादुर सिंह बोरमुंडला जी ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे दोनों उम्मीदवार सतीश मालवी घटिया से, ताराचंद गोयल तराना से, विवेक जोशी जी, सुरेश आर्य जी, हमारे यशस्वी महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती जी, रमेश चंद शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारी साथीगण, मेरी बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। उज्जैन में, और उज्जैन में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। आप सोचो, आज से 15 दिन पहले क्या हाल थे किसानों के। फसलें सूख रही थी, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई थी। 1 महीने तक खेतों में दरारें पड़ रही थी, फसलें मुरझा गई थी, सूखना शुरू हो गई थी। और ऐसे में
मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय इसके कि शिवराज महाकाल महाराज की शरण में चले चल, वो ही इस संकट से बचाएंगे। और भावपूर्ण ढंग से आके हमने महाकाल महाराज की विद्वान पंडितों के साथ पूजा की। और मैं सच कह रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा है कि भरपूर बरसात पूरे मध्य प्रदेश में हो गई। बांध खाली पड़े थे हमारे, पानी की बिजली बन नहीं रही थी। मैं सच कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री होके भी स्वीकार कर रहा हूं कि ये पानी अगर नहीं गिरता तो अब तक हाहाकार मच जाता, हाहाकार। लेकिन महाकाल महाराज आपकी कृपा सदैव हम पर बरसती है, ऐसे ही बरसाते रहना। सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हम हमारी जनता की जिंदगी में लाते रहना, क्योंकि जनता प्रसन्न तो अपनी भक्ति सच्ची और अपनी भक्ति पूरी है। मैं उनको बारंबार मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम कर रहा हूं। और आज जो हमने भूमि पूजन किया है अपनी इस पावन नगरी में, महाकाल महाराज की नगरी, अद्भुत अवंतिका, मैं क्या बात करूं, मेरा रोम रोम उज्जैन का नाम लेते ही पुलकित हो जाता है। ये धर्म का, अध्यात्म का, साधना का, तपस्या का एक बड़ा केंद्र है, अद्भुत केंद्र। और इसलिए मैं जब भी यहां आता हूं सदैव भक्ति भाव से आता हूं और एक संकल्प और व्यक्त करता हूं, महाकाल महाराज की कृपा बनी रहे, क्योंकि करने वाले वो हैं, हम निमित्त हैं। लेकिन निमित्त बन के भी मैं कह रहा हूं, उज्जैन में अभी जो काम हो रहे हैं, और तैयार रहना भैया, मोहन जी, पारस जी, अनिल जी, अभी और आऊंगा, मेयर साहब, और भूमि पूजन करूंगा, चिंता मत करो। विकास के काम लगातार होते रहेंगे, यहां रुकेंगे नहीं। आज ही 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के हो रहे हैं, 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कोई 25-50 हजार का काम भी मांग लो तो वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया जो खजाना घर ले गया। वो रोते ही रहते थे, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं महाकाल महाराज की कृपा जो हम पे बरसती है उसके आधार पर कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। और इसलिए आज चाहे वो हमारा भक्त निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम हो, फैसिलिटी सेंटर, अभी जैसा आपने वीडियो में देखा कई तरह की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ओम प्रकाश सकलेचा भी बैठे। कई लघु और कुटीर उद्योग अब मध्य प्रदेश की धरती पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं, और हम प्लास्टिक क्लस्टर, नीवन बासा इंडस्ट्रियल क्लस्टर अलग है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के यारी में नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन सब इंडस्ट्रीज में भी काम प्रारंभ होगा, उद्योग लगेंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। पूरे राज्य में, आज केवल उज्जैन में कार्यक्रम नहीं है, पूरे राज्य में आज 15 MSME क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं, और 552 उद्योगों में छोटे ही उद्योग हैं। 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार देने का भी कार्यक्रम है। और राज्य स्तर पे 1708 इकाइयां जो बन गई है उनका लोकार्पण हुआ है, और उसमें भी लगभग 16,375 बच्चों को रोजगार मिलेगा। 307 इकाइयों का राज्य स्तर पे भूमि पूजन है, उसमें भी 6,310 लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में भी ये अध्यात्म का केंद्र तो है ही, लेकिन अब उद्योगों का केंद्र फिर उज्जैन बनने जा रहा है। एक के बाद एक अनेकों नए उद्योग महाकाल महाराज की कृपा से विक्रम उद्योगपुरी में और अन्य स्थानों पर लगातार चले आ रहे हैं। और देखो महाकाल महाराज की कृपा तो देखो, रोज 1.5 लाख भक्त आ रहे हैं, शनिवार और इतवार को 3 लाख हो जाते हैं। और अकेले सावन के महीने में कितने भक्त आए भाई? 2.25 करोड़। अकेले सावन पे 2.25 करोड़ लोग आए और महाकाल महाराज की पूजा करके गए। और ये 2.25 करोड़ आते हैं
तो महाकाल महाराज की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन आपको पता है उज्जैन की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। पूरी अर्थव्यवस्था उज्जैन में होटलों में जगह नहीं है, नए नए रिसोर्ट बन रहे, घरों में ही होटल के कमरे बना लो भैया। श्रद्धालु आए तो खूब भोजन भी कराओ और अपनी आमदनी भी बढ़ाओ। 3000 करोड़ रुपया उज्जैन में अतिरिक्त आने वाला है। 3000 करोड़ रुपया। होटल, रेस्टोरेंट, चाय, नाश्ता, भोजन, फूल, प्रसाद, सारी चीजें बिक रही है जैसे महाकाल महाराज की कृपा बरस रही है उज्जैन पर। और ये सोच लेना, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और यहां से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। महाकाल महालोक के बाद जिस बात में मैं बोलूं नहीं तो बोलूंगा कैसे भैया। अब देखो ये परिवार ही तो है। मामा बोल रहा, बोल ले अभी त्रिशूल ले लो और डमरू, मैं जरूर लूंगा। अरे और कोई मुख्यमंत्री होता तो कहीं त्रिशूल डमरू देने को आ सकता था क्या? लेकिन ये तो अपना परिवार है भाई, परिवार। डमरू भी ले जाऊंगा, त्रिशूल भी ले जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाऊंगा भी। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान है। अब महाकाल महालोक पे आरोप लगा दिए। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों तुम्हें? जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी, वहां आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म कर दें, कोई छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। कम से कम मंदिर तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो। लेकिन झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण का भी लोकार्पण होगा, धूमधाम से होगा मेरे बहनों। और आज फिर कह रहा हूं, महाकाल महाराज की कृपा से हमारी अवंतिका, हमारा उज्जैन 3 लोक से न्यारा होगा, 3 लोक से न्यारा। जरा जोर से ताली बजाओ, महाकाल महाराज को प्रसन्न करो। बोलिए महाकाल महाराज की। उज्जैन अब रुकने वाला नहीं है, विकास के पथ पे बढ़ गया है। आप देखना ऐसे वैभव से संपन्न होगा अपना उज्जैन, वैभव से संपन्न होगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। यहां मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं। इतने काम धंधे चालू हो रहे हैं। और कल ही आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज पधार गए मानधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर में, साक्षात जैसे उनकी भी कृपा बरसी हो। हम धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम करेंगे, लेकिन जनता की सब समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज देखो कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। बहनों, ये तुम्हारा दौर है, तुम्हारा दौर। जोर से ताली बजाओ। 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में। एमएलए एमपी बैठे, सावधान रहना, कहीं रिजर्व हो गई तो वो ही लड़ेगी। लाडली बहना जैसी योजनाएं जो बहनों की जिंदगी बदल रही है। अच्छा बहनों, मुझे जरा दिल से बताना, अपन तो बात करते हैं। लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं बताओ? ये पैसा नहीं दिया मैंने, मेरी बहनाओं, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है। छोटी छोटी चीज के लिए क्यों मेरी बहना हाथ फैलाए? 1500 की जरूरत पड़ गई तो गरीब बहना को, निम्न मध्यम वर्गीय बहना को हाथ फैलाने पड़ते थे। बच्चों के कपड़े खरीदना है, स्कूल की किताबें चाहिए, कोई खिलौना चाहिए। अरे मुझे ऐसी ऐसी बहन मिली जिन्होंने कहा मामा हमने दुकान धंधा चालू कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? तो एक बहन लगा रही है सब्जियों का ठेला। बोले अब तो मेरी रोज की आमदनी 100-150 रुपया हो गई। एक ने चाय की गुमटी खोली। एक बहन बोली मैंने बचा के सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली और अब सिलाई कर रही हूं और आमदनी बढ़ा रही हूं। ये केवल योजना नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। और ध्यान रखना भैया, यहां रुकने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं।
जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे बढ़ाऊंगा। अब बढ़ा के कर दी 1250 रुपया हर महीना। मेरी बहनें भी बहुत है, कितना भाग्यशाली भाइयों हैं। 1,32,00,000 बहनें मेरी, इसके बाद भी कई रह गई। कह रही एक बार और खोल दो, हम तो रह गए। मैंने कहा रहे क्यों गए? बोले हमें लगा वैसे वैसे ही भरवा रहा हूँ, कुछ मिलना जुलना थोड़ी है। लेकिन मेरी जो बहनें छूट गई है उनको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए बहन बहन है, बहन की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मेरी बहन है। उनकी जिंदगी बदले ये हमारी कोशिश है। और 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना भी डालते तो लगभग 15,000 करोड़ आते हैं। अब तो 1250 हो गए तो 16,000 करोड़। और जैसे ही पैसे की जुगाड़ हुई 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500, फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750, फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000, फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250, 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500, 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,750 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो 3,000। ये कांग्रेस की नहीं, ये शिवराज की गारंटी है। जो कहा है वो करेंगे। और भाई चिंता मत करना, बहनें बड़ी दयालु है, ज्यादातर पैसा अपने ही काम आने वाले हैं। और मेरी बहनों, मैंने एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाया कि इससे बहनों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। तो मैं एक राज की बात बताऊं, कई बहनों ने, हमने सर्वे करवाया तो उन्होंने कहा कि हमारी जब से ये पैसे आ रहे हैं तो घर जरा पूछ पड़क बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है घर। सासू भी, सासू मां भी अब प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए। और एक बहन ने कहा कि अब तो सासू मां कहती कि रोटी में घी चुपड़ के दो बहू को भी। और साहब भी जब बाहर से आते हैं तो उनका प्रेम भी थोड़ा बढ़ गया है। गुड्डू की मम्मी कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए पैसा परिवार को सशक्त करने के काम आएगा, ये कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है। ये जो बुनियादी जरूरत है परिवार की, उस बुनियादी जरूरत को पूरा करने का अभियान है। मैं जानता हूं मेरी बहनाओं, तुम पैसा फालतू खर्चा नहीं करोगी, तुम पैसा सही काम में, घर की उन्नति में लगाओगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओगी। परिवार संकट में आया तो पति देव की तरफ भी हाथ उठा के कहोगी चिंता मत करो, मैं तो हूं, ले जाओ पैसा। बहनें यही करने वाली है, परिवार सुखी होगा, आगे बढ़ेगा। अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है ये, माता बहन बेटियों का सशक्तिकरण, सबसे बड़ा अभियान। और बाकी चीजें भी आप देखें। देखो मैंने कहा परिवार है तो परिवार कैसा होता है? परिवार में हर एक बात की चिंता की जाती है। माता पिता अपने परिवार की मुखिया करते कि नहीं करते? अब परिवार की सरकार कैसी होती है? राशन फ्री गरीबों का परिवार की सरकार है। एक बात और सुन लेना ध्यान से, ये मेरा संकल्प है। जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई जगह ऐसी हालत हो गई कि दादाजी थे, उनके 4 लड़के हुए, 4 बहू आ गई, फिर 4 के 4 और हो गए, अब उनकी बहू आ गई। तो कई घर ऐसे हैं कि जहां रहने की जगह नहीं बची। और जब ये बात मेरे ध्यान में आई तो हमने तय किया कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर उनके पास रहने की जमीन नहीं है, छोटे से घर में कई लोग रह रहे हैं, तो उनके पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे, रहने की जमीन की व्यवस्था उनकी करेंगे। हमने चलाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। गांव में पट्टे वितरित होना शुरू हो गए। शहरों में 2 मॉडल पे काम करेंगे हम, क्योंकि शहर में जमीन की कमी है। हालांकि एक बात और बताऊं, माफियाओं से हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। माफिया थे जो गड़बड़ करते थे, कब्जे, इस जमीन पे भी कब्जा कर रखा था, ये सभी पे भी कब्जा कर रखा था, हटा दिया कब्जा, और अब ये सारी चीजें बन रही है। एक तो वो जमीन जितनी हम छुड़ा रहे हैं, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनाएंगे शहर में, और बाकी भी जो बरसों से रह रहे हैं उनको पट्टा दे के मालिक बनाएंगे,
और जिनके पास जमीन नहीं है तो अभी उपलब्ध करके मल्टी स्टोरी बना के रहने के कम से कम एक छोटे घर की व्यवस्था करेंगे। गांव में जमीन देंगे या मल्टी स्टोरी भी बनाएंगे तो रहने की व्यवस्था हो जाए। तीसरी चीज हमारी होती है, तीसरी चीज सबसे जरूरी होती है, वो है बीमारी में इलाज। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान लगातार। और अभी आचार संहिता के पहले ही भाई एक कार्यक्रम के लिए और आना है, मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन यहां पे करना है ताकि संभागीय मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की हो। इलाज की परफेक्ट व्यवस्था। एक होती है बच्चों की पढ़ाई। सबके दिमाग में चिंता रहती है कि मेरे बेटा बेटी ढंग से पढ़ जाए, और विशेषकर वो परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमने जो योजना बनाई है, देखो बच्चे गांव में दूसरे गांव पढ़ने जाए, 5वीं पास करके 6वीं तो 4,500 रुपये हमने साइकिल के दिए, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपये खाते में डाले, और 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, मामा ने उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डाल दिए। और अब अगले साल से 60% नंबर जो बच्चे लाएंगे उनको मामा लैपटॉप दिलवाएगा ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। अच्छा, गरीब का बेटा बेटी टुकर टुकर काहे को देखे कि उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है। अगर वो पढ़ने में तेज, हमको करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। और सुनो, 12वीं में मैंने कहा था कि जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे, अपने स्कूल में एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। हमने स्कूटी दे दी, जो पसंद में आई वो ही खरीदी। और अगले बार एक नहीं, 3 बेटों को और 3 बेटियों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे हम स्कूटी दिलवाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो, स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो। और मम्मी पापा भी प्यार से कहेंगे बेटा पढ़ ले, मामा स्कूटी देगा। तो अपने आप शिक्षा का स्तर ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे और काबिल और योग्य बनेंगे। और इसलिए जैसे मम्मी कहती ना, बेटा मांझा टॉफी दिला दूंगी, तो मामा ने भी कह दिया बेटा पढ़ ले, स्कूटी दिला दूंगा मैं, चिंता काय को करता है। तो इसलिए कर रहे हैं, ये कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है। पढ़ाई के साथ अपन ने जोड़ा है, तो अपना परिवार है ना, तो परिवार की चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए एक परिवार को जितनी तरह की चीजों की जरूरत है, देखो कई चीजें मैंने करी, आज समय नहीं है, अभी खंडवा जाना है, वहां से जबलपुर जाना है। एक चीज मैंने क्या करी, बड़ी तरकीब से हम लोगों ने अलग अलग तरह के फैसले किए। जैसे मैं बता रहा हूं, ज्यादा चर्चा में नहीं आई, आप लोगों को भी भैया चर्चा करनी चाहिए। अनिल, जो चीज मैं बता रहा हूं एक बार सुन लें सब। अभी तक मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में नीट की परीक्षा होती थी, और नीट की परीक्षा में जो बच्चे ज्यादा नंबर लाते थे उनको एडमिशन मिलता था। अब स्कूल 2 तरह के हैं, एक स्कूल है प्राइवेट जो ज्यादा फीस लेते हैं, वहां पढ़ाई थोड़ी अलग तरह की हो जाती है, और एक स्कूल है सरकारी जिसमें गरीब के किसान के बेटा बेटी जाते हैं। तो मैंने देखा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे नीट में ज्यादा पास हो रहे हैं। तो एक फैसला मैंने बड़ा किया कि अब 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरी बात सुन रहे हो ना सर, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। एक मेरिट लिस्ट बनेगी नीट के आधार पे, मेरिट के आधार पर, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट बनेगी सरकारी स्कूलों के बच्चों की अलग से, और उनको रिजर्वेशन दे दिया 5%, कि उनमें 5% में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे ही निकल के डॉक्टर बनेंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? ए धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों? गरीब का बेटा बेटी। ऐसे फैसले करने पड़ते हैं गरीबों का साथ देने के लिए। एक काम और कांग्रेस ने करा, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी, बोले अंग्रेजी में ही होगी। अब भैया गरीब आदमी का बेटा बेटी, गांव में पैदा हुआ किसान का बेटा बेटी, वो तो शुरू से अंग्रेजी जानते ही नहीं। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा बात क्या, तूने छोड़ क्यों दी? कहले मामा मैं तो हिंदी में पढ़ा, और वहां तो अंग्रेजी में गिटर पिटर होती है ना, मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, अपने पल्ले ही नहीं पढ़ रहा कोई। तो बोले हम तो पढ़ाई छोड़ के आ गए, अपनी भाषा आती हमको, दूसरी नहीं आती।
तो हमने मध्य प्रदेश में फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी की जाएगी। बोलो करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो कहां जाएंगे हमारे बच्चे, बताओ। तो ऐसे बड़े बड़े फैसले अनेकों किए हैं, अनेकों बड़े बड़े फैसले किए जो हमारे बच्चों की जिंदगी बदल दे। आज रोजगार दिवस है, हमने एक योजना बनाई सीखो और कमाओ। यहां उद्योग आ रहे हैं, उनसे भी हमारा MOU हो रहा है कि हमारे उज्जैन में आने वाले उद्योगों में उज्जैन के बच्चों को काम सिखाओ। सीखो और कमाओ योजना। बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखेंगे और काम सीखने के दौरान उनको मामा 8,000 रुपया महीना देगा, 8,000 रुपया महीना। और जब काम सीख जाएंगे तो भाई नौकरी लग जाएगी। भाई कारखाने वाले को तो जिनके हाथ में काम हो वही लोग चाहिए ना, और इसलिए सीखो कमाओ योजना लागू की। सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां हमने करने के लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया। अगले साल फिर 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी ताकि उनमें भी रोजगार मिलता रहे। और आज जो हमारा MSME विभाग ने जो प्रयास किया है कि हम लोन देके बच्चों के काम धंधे शुरू करवाएं। मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, तुम में से कई ऐसे निकले जो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा बच्चों को। लेकिन बैंक मांगता गारंटी, गारंटी लाओ, गारंटी लाओ। अब गारंटी लायक होते तो तुम्हारे पास काय को आते। तो हमने तय किया है गारंटी बच्चों के मम्मी पापा नहीं देंगे। कौन देगा? अरे जोर से बताओ, कौन देगा? मामा देगा। सरकार से गारंटी दिलाएंगे, वो कहां से गारंटी लेके आएंगे? तो ऐसे हमारे बच्चे छोटे छोटे कारखाने लगाएं, छोटे बड़े काम शुरू करें। अरे धीरू भाई अंबानी भी तो 500 रुपये लेके आए थे बंबई, अब कहां से कहां पहुंच गए। तो बच्चे मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे महीने मनाते हैं रोजगार दिवस। आज भी केवल उज्जैन में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस मना। कई जगह लोग बैठे हैं और आज हम लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार के लिए लोन उज्जैन से दिलवा रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि उनका काम धंधा फिर शुरू हो जाए। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि उज्जैन में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां यूनिटी मॉल बनने वाला है 300 करोड़ रुपए की लागत से। यूनिटी मॉल में अपने स्व सहायता समूह के बनाए हुए सामान हम रखेंगे स्वदेशी, और उसकी ब्रांडिंग करेंगे, वो बिकेंगे तो माल बनाने वालों का फायदा उससे होगा। और बहुत जल्दी एक बहुत बड़े अन्न क्षेत्र का भी शुभारंभ शिलान्यास करने में उज्जैन आऊंगा, ताकि आने वाले भक्तों को ठीक भोजन की व्यवस्था हो सके। अन्न क्षेत्र, महाकाल महाराज की नगरी से कोई भूखा कैसे जा सकता है मेरे बहनों और भाइयों? कोई भूखा कैसे जा सकता है? और इसलिए हमारा जो काम है, भैया देखो मैं नेता वेता तो हूं नहीं, मन में एक ही साध है कि जब तक जान रहे अपने जनता की सेवा करता रहूं, उनकी जिंदगी बदलता रहूं। तो उस कोशिश पे हम लोग लगे हैं, और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? पीछे तक बताओ, सबका आशीर्वाद मिलेगा? तो मुझे भी आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, और बोलिए महाकाल महाराज की। प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम बेहतर कामों को आगे बढ़ा सकें। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, उज्जैन की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अनुपम उपहार के लिए। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रोजगार दिवस के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन की इस पवित्र धरा पर पधारे, आप सभी को संबोधित किया। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस को संबोधित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आज उज्जैन की नगरी को अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए महाकाल के भक्तजनों की सुविधा अनुसार उनको कई सारी सौगातें देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन।
महाकाल मंदिर परिसर शानो जगन्नातिरो हति एतापानस्या महिमा तो जा